अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राज्य के माननीय आपके माध्यम से है कि क्या यह बात सही है कि 7 सालों में झारखंड राज्य के लगभग 444 बालू घाटों में सिर्फ 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हो पाई है? और जो जवाब हमें मिला है अध्यक्ष महोदय, सभी चीज लिखे हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि बालू आज प्रधानमंत्री आवास हो, अबुआ आवास हो, हर चीज में बालू का किल्लत है। सरकार ये बताए कि बालू आम लोगों को, गरीब को कैसे मिलेगा, बालू घाट कब नियमित होगा, कैसे लोगों तक बालू पहुंचेगी, पर हाईवा क्या रेट सरकार देगी, प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या देगी। थोड़ा माननीय मंत्री जी, इसमें जो जवाब आया है वही गोल गोल जवाब है अध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही हमको पूछना है। माननीय मंत्री जी, सीधा जवाब दीजिए, सीधा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, कौन देगा? खान एवं भूतत्व विभाग। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ बेचा जाता है, आप लोग पहले बेच के कुछ छोड़े। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता और उस चिंता को हम लोग लिखित रूप से उत्तर दे चुके हैं और हम समझते हैं कि माननीय सदस्य महोदय आश्वस्त हो जाना चाहिए कि राज्य सरकार गंभीर है। आम जनता को बालू देने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो अबुआ आवास हो, कोई भी आवास हो, उसके लिए आम जनों को सहज रूप से बालू मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की संकल्प है। उसके लिए राज्य सरकार पॉलिसी भी बनाई है महोदय। जो टैक्स नहीं देते हैं उसके लिए फ्री में बालू राज्य सरकार घोषणा की है महोदय, और लोगों को मिल भी रहा है महोदय। और जहां तक इनकी चिंता है महोदय, झारखंड सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत राज्य सरकार अंतर्गत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बालू घाट अंतर्गत वर्गीकृत कैटेगरी 2 के बालू घाटों की संचालन की जिम्मेदारी झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड को दी गई है। राज्य में कुल 444 बालू घाट है, कैटेगरी 2 के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिनकी वस्तु स्थिति यह है कि कुल 261 बालू घाटों का LOI निर्गत कर दिया गया है। उसके विरुद्ध 159 बालू घाटों का एकरारनामा निष्पादित हो गया है। साथ ही 64 बालू घाटों का महोदय पर्यावरण स्वीकृति इसी एवं 24 बालू घाटों का TORI प्राप्त है। अन्य बालू घाटों का वैधानिक स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाधीन कार्रवाई है महोदय, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो बड़ा स्पष्ट है महोदय, उनको माननीय सदस्य चाहेंगे कि संतुष्ट हो, और बिल्कुल स्पष्ट जवाब है सरकार का। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो भाषण दे दिए। बालू प्रति हाईवा कितना में मिलेगा? अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास में इन्होंने बोला फ्री दिए, तो कितने लाभुकों को ये सरकार बालू फ्री दी है? कितने प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास में राज्य सरकार बालू फ्री दी है? केवल एक प्रश्न उत्तर बता दे, और प्रति हाईवा कितना रुपया में बालू आम जन को, चाहे आप घर बनाइए चाहे हम घर बनाए, कितना में मिलेगा ये बताए। नहीं तो भाषण दे रहे हैं, भाषण देने की पढ़ के बता रहे हैं, उधर पूछ रहे हैं, पूछ के जवाब बोलिए, दे देंगे बढ़िया से। पूछ लीजिए मंत्री जी, नया नया है। माननीय मंत्री, ऐसा है माननीय सदस्य महोदय, आपकी चिंता, आप कहते हैं कि बालू के कारण घर नहीं बना रहा है, आप हमसे डाटा मांग रहे हैं, आप बता दीजिए कि किसका बालू के कारण घर नहीं बन रहा है, तो राज्य सरकार उस पर बनवाने का काम करेगी। आप बता दीजिए हमको। रुपया हाईवा बिक रहा है, ये घर तो बन ये रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, लेकिन आप बोले फ्री में दे रहे हैं। कितना लोग को प्रधानमंत्री आवास में आपने फ्री में दिया, बताइए। महोदय देखिए, बालू का दर पहले सुन लीजिए, बालू का दर दूरी के आधार पर भी तय होता है कि उसके बालू का घाट से उसकी पहुंच का दूरी या फुहार दूरी कितना दूर है, उस पर भी निर्भर करता है। अब रह गया कि बालू की घाट राज्य सरकार बोले तो मैं कि राज्य सरकार संकल्पित है कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उसको घर तक बालू पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार की है। रह गया आपकी चिंता
अगर आप तो बता दीजिए कि आपको कोई ऐसा घर है कि जहां बालू के चलते उसका घर बनना रुका हुआ है, तो राज्य सरकार इतनी गंभीर है कि उसके घर तक बालू पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए आश्वस्त रहिए महोदय, आश्वस्त रहिए आप। अध्यक्ष महोदय, यहाँ माननीय सदस्य जो चुन के आए भाषण सुनने नहीं आए, हमने सिर्फ इतना पूछा। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, प्रोसीडिंग में देख लीजिए, कि प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास में राज्य सरकार फ्री में बालू दे रही है। मैंने कहा हर एक जिला में कितने आवास को इन्होंने बालू फ्री में दिया, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 कि इन्होंने कहा कि कौन घर नहीं बन रहा है बालू के अभाव में। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि 44,000 रुपया प्रति हाईवा के रेट पे आप मेरे साथ एक टीम गठित कर दीजिए, चलिए रातू में हाईवा कैसे निकल रहा है, कैसे चोरी का बालू डंप हो रहा है, सभी थाना उसमें संलिप्त है। आज मैं यही कह रहा हूं कि बालू के अभाव में जो रेट बढ़ गया, 44,000 रुपया प्रति हाईवा हो गया, तो कितना दर में मिलना चाहिए आम जनता को। ये बोल रहे हैं बंद नहीं हो रहा है, ये तो बताए ना कि कितने प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास में इन्होंने फ्री दिया है। एक तो सिंपल क्वेश्चन है, ये अपने बोले हैं वक्तव्य में कि फ्री दे रही है सरकार। आप क्या बोल रहे हैं? और इसका सुन लीजिए, के बार जवाब दीजिएगा। बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। पहले भी बालू पर कई बार चर्चा हो चुकी है, अभी आज से नहीं चल रहा है, 2013 से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। जब जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा अवश्य बनता है। मैं दो बातें सिर्फ कर रहा हूँ। एक तो प्रश्न इन्होंने कहा कि भाई आप अभी तक कितने प्रधानमंत्री गरीबों को आपने फ्री में दिया है बालू, इसको बता दे सदन का। देखिए अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं, आप कस्टोडियन है अध्यक्ष महोदय। जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न करता है तो उसका समुचित उत्तर मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सही उत्तर दिलाए। मैं 2 ट्रक 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, माननीय मंत्री जी आप कब दिला रहे हैं, उसका पैसा कहां जमा करना है आप बता दीजिएगा, मैं उस पैसा जमा कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, चलिए 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। जवाब नहीं, जो भी लगे, जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसका रसीद मिलेगा, उतना पैसा मैं दूंगा अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री महोदय, मुझे 2 हाईवा कब बालू देने का काम करेंगे, और ये बता दें कि किस गरीब को मुफ्त में फ्री में इन्होंने बालू देने का काम किया है। बस दो सिंपल सा तो प्रश्न है। चलिए माननीय मंत्री जी, बट सब एक साथ नहीं, धीरे धीरे प्रश्न जैसे आएगा जवाब वैसे होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का चिंता था कि लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, लाभुकों को बालू नहीं मिल रहा है, मैं तो बार बार कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि लाभुक खुद बालू ले जाते हैं, बालू उनको अपने सुविधा अनुसार विभिन्न घाटों से ले जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि हर लाभुक को, अब आवास बना रहे हैं वहां तो कोई सप्लायर तो बालू देता नहीं महोदय, वो खुद लाभुक बालू ले जाते हैं। राज्य सरकार के प्रावधान है क्या कि अबू आवास में बालू पहुंचा के देने का? लाभुक अबू आवास हो, प्रधानमंत्री योजना हो या अन्य योजनाएं हैं जो जिसका लाभुक समिति द्वारा संचालन होता है, खुद ले जाते हैं बालू महोदय, संचालित कर रहे हैं। रह गया सीपी बाबू का चिंता, नवीन बाबू का चिंता कि कितना रेट में, आप लोग आज तक नहीं बता पाए कि पेट्रोल और डीजल कितना रेट में, आज तक नहीं बता पाए कि कितना फिक्सेशन होगा, कब बढ़ेगा। रात को कुछ बढ़ता है, दिन को कुछ घटता है, फिर दूसरे दिन बढ़ता है और घटता है। राज्य सरकार, आप लोग आश्वस्त रहिए माननीय सदस्य महोदय नवीन जी, राज्य सरकार आपकी चिंता है, उस चिंता को राज्य की जनता को, 3.25 करोड़ जनता की चिंता को दूर करने का काम करेगी महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप हम लोग कस्टोडियन है।
ऐसा जवाब होता है अध्यक्ष महोदय। हम इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार अबुआ आवास प्रधानमंत्री आवास में फ्री में दे रही है। सीपी बाबू ने और हमने सिंपल क्वेश्चन कहा कि कितने अबुआ आवास में, कितने प्रधानमंत्री आवास में, जिला वाइज, अगर ये नहीं दे पा रहे हैं जवाब तो इसको अभी स्थगित कर दीजिए अध्यक्ष महोदय, होमवर्क करके आने बोलिए। इसलिए कि इनको नहीं मालूम, पेट्रोल डीजल से कर दिए डिस्प्ले। पेट्रोल डीजल का रेट पेट्रोल पंप में डिस्प्ले में रहता है, बालू का रेट डिस्प्ले में है क्या? मतलब अध्यक्ष महोदय, सवाल माननीय कोई सदस्य करे, जवाब दिलाना आपका भी मौलिक दायित्व है अध्यक्ष महोदय। ऐसा बोलने से तो बोल दीजिए हम लोग नहीं डालेंगे प्रश्न, नहीं डालेंगे अध्यक्ष महोदय। इतना बड़ा ज्वलंत इशू है बालू, पूरे झारखंड के लोग, पूरा गरीब, जो आम मिडिल क्लास जो अपना घर बना रहे उसका सब बजट देखिए अध्यक्ष महोदय, पेपर का हेडिंग है, बालू की किल्लत से घर बनाने में छूट रहे हैं पसीने, निर्माण की बढ़ रही है लागत, और इतना गंभीर मंत्री जी हैं और ऐसा जवाब शोभा नहीं दे रहा है अध्यक्ष महोदय। आप हम लोगों को दो प्रश्न है उसको जवाब दिला दीजिए। माननीय मंत्री जी, हाँ बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोलिए। महोदय, मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण आज चोरी में बालू खरीद रहे हैं महोदय। आज चोरी से बालू मिल रहा है, बहुत महंगाई के दर में मिल रहा है महोदय। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ महोदय कि आज रांची में बिहार राज्य से बालू लाया जाता है, तब बालू की आपूर्ति हो रही है, अन्यथा यहाँ भी घर नहीं बनता महोदय। इसलिए महोदय, आज 2 ट्रक हाईवा का बालू कहाँ मिलेगा? सीपी बाबू को जरूरत है तो बता दे, पैसा ही जमा करेंगे, दिलवा दें इनको बालू। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन में तो साफ उत्तर में खंड 3 में लिखा हुआ है महोदय कि ऑनलाइन बालू उपलब्ध 21 लाख एमटी हमारे यहाँ बालू उपलब्ध है महोदय। ऑनलाइन अप्लाई करें, उनके घर तक बालू जाएगी। ऑनलाइन या उत्तर में खंड 3 में स्पष्ट किया हुआ है महोदय कि झारखंड स्टेट माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत 21 लाख सीएफटी बालू उपलब्ध है जेएसएमडीसी के पास में। ऑनलाइन अप्लाई करें, उनके घर तक बालू पहुंचेगा महोदय। कागज पर जवाब में उत्तर लिखा हुआ है महोदय। ठीक ठीक, चलिए बच्चे, हो गया सीपी बाबू, अब उतरा नहीं, हो गया। इनका अंतिम उतरा नहीं, 1 मिनट उनको पूछने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उन्होंने ठीक कहा, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि खंड 3 में स्पष्ट लिखा हुआ कि जेएसएमडीसी के पास ये अप्लाई करें, बालू मिलेगा इनको। तो अध्यक्ष महोदय, मैंने जेएसएमडीसी में भी बात किया था, वहां से मुझे जवाब मिला कि आप ऑनलाइन आप कीजिए, आपको बालू मिलेगा। तो मैंने ऑनलाइन बात किया अध्यक्ष महोदय लेने के लिए, क्योंकि मुझे जरूरत है, मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे बालू की जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वहां क्या है कि आपको ट्रक लेके जाना होगा। अब ट्रक लेके जाइएगा अध्यक्ष महोदय, तो बालू वहां एक लिमिट तक ही, सीएफटी तक ही बालू मिलेगा अध्यक्ष महोदय। कोई ट्रक जाना नहीं चाहता है कि उतना बालू लेके हमारा भाड़ा में पुसाई नहीं खाएगा अध्यक्ष महोदय। ये हवा में बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मैं एक बात कर रहा हूँ, 2 ही प्रश्न किया कि भैया ठीक है, आप बताइए ना, मेरे को चाहिए 2 आईवा बालू, आप थोड़ा मदद कर दीजिए ना मंत्री जी, एक विधायक बोल रहा है, थोड़ा मदद कर दीजिए, आप मदद कर दीजिए ना। इन्होंने ठीक कहा। मैं विस्तार से एक बात और बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बालू नहीं मिला। अभी मनोज जी ने क्या कहा, क्योंकि बरही के विधायक है, सब ट्रक बिहार वाला उधरे से आता है बालू में। मैं भी बालू, बिहार का बालू लेकर के ही काम करवा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। बिहार का बालू लेकर काम करवा रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, और वो तौल पर आता है, हाईवा वो तौल पर आता है। माननीय मंत्री जी, मेरा कहना है कि दिखवा लीजिए, घर का जो तारतम्य है उस तारतम्य को आप दिखवा लीजिए, और बिहार का बालू यहाँ आ रहा है महोदय। हो गया, उसका तारतम्य को दिखवा लीजिए महोदय। सीपी बाबू की चिंता लाजमी है, लेकिन उनको अंतिम में बता देना चाहते हैं 1,63,000 सीएफटी राज्य की जनता को फ्री बालू दिया गया है। उसका डाटा चाहेंगे तो हम उनको भेज देंगे समय। ठीक है, 573 लाभुकों को दिया गया है महोदय 1,63,000 सीएफटी बालू।
केवल आरोप लगाने से नहीं होता है महोदय। रह गया महंगाई की बात, तो नहीं करें तो बेहतर होगा महोदय। 573 लोगों तक बालू 573 लोगों को आपको कागज दे रहे हैं। 1,63,000 आपको कागज दे देगा गया है। कागज